सार एक तकनीक को कहते हैं जो अच्छी रेजोल्यूशन वाले चित्र एक रेजोल्यूशन सीमित सिस्टम से बनाता है। इसके लिए रडार को सीधी रेखा में गतिमान होने की ज़रूरत है और ये या तो किसी हवाई जहाज या अंतरिक्ष यान पर लगाया जाता है। इसका मूल सिद्धांत है कि कोई भी इमेजिंग रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संकेतों को सतह की तरफ एमिट करेगा और वापस आने वाले संकेत जो बैक स्कैटर होते हैं उनकी संख्या और समय विलंब का पता लगाता है। सार चरणबद्ध व्यू रचना की तरह काम करता है। सार टाइम मल्टीप्लेक्स में एक एंटीना का इस्तेमाल करता है। अलग अलग ज्यामितीय स्थिति होने के कारण एंटीना के तत्व मिलकर चलित मंच बनाते हैं। पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए रिमोट सेंसिंग रडार द्वारा उपयोग की जाने वाली तरंग माइक्रोवेव्स हैं। इसके सीमा आमतौर पर कुछ दसियों सेंटीमीटर है, क्योंकि जब जब रडार संकेत चलता है वो अपनी ऊर्जा खोता जाता है। जब तक ये किरण सतह तक पहुंचती है ये बहुत फैल चुकी होती है। सार तकनीक इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है कि ऑर्बिट में गतिमान हो रहा है, ताकि उड़ान की दिशा में भौतिक 10 मीटर एंटीना से आभासी 10 किलोमीटर एंटीना को संश्लेषित किया जा सके। जैसे जैसे रडार अपने रास्ते आगे बढ़ता है, ये लगातार धड़कनों का संचारण करते हुए एंटीना के पद चिन्ह को स्वीप करता जाता है। एक लक्ष्य के रूप में, जैसे कोई जहाज जब रडार की किरण में आता है, तब सारी की सारी गूंज जो वापस टकरा कर आई है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जैसे मंच आगे बढ़ता है, तब सारी की सारी गूंज रिकॉर्ड की जाती हैं, जब तक लक्ष्य किरण के अंदर है। वह बिंदु जिस पर लक्ष्य कुछ समय बाद रडार के बीम के दृष्टि को छोड़ देता है, नकली या संश्लेषित एंटीना की लंबाई निर्धारित करता है। संश्लेषित विस्तारित बीम विड्थ बड़े हुए समय के साथ संयुक्त रूप से लक्ष्य बीम के भीतर होती है, क्योंकि जमीन की सीमा बढ़ती है एक दूसरे संतुलित करने के लिए, जिससे कि संकल्प पूरे स्वार्थ में स्थिर रहता है। एसएआर प्रोसेसर स्थिति ए से डी तक की समय अवधि के लिए आयाम और चरणों के रूप में सभी रडार लौटाए गए संकेतों को संग्रहित करता है। अब सिग्नल को फिर से बनाना संभव है जो लंबाई वी टी को एंटीना द्वारा प्राप्त किया गया हो, जहां वी प्लेटफॉर्म की गति है। जैसे ही रडार प्लेटफॉर्म प्रक्षेपवक्र के साथ दृष्टि बदलता है, सिग्नल प्रोसेसिंग द्वारा अपर्चर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें एंटीना को लंबा करने का प्रभाव होता है। टी को बड़ा करने से सिंथेटिक अपर्चर बड़ा हो जाता है और इसलिए उच्च रेजोल्यूशन प्राप्त हो जाता है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल डीईएम उत्पन्न कराने के लिए सार इंटरफेरोमेट्री। डीईएम उत्पन्न कराने के लिए दो तकनीकों को लागू किया जा सकता है, जो स्टीरियो सार और इंटरफेरोमेट्रिक सार हैं। स्टीरियो सार डीईएम उत्पन्न कराने के लिए सार जोड़ी के विस्थापनाभास यानी पैरेलैक्स ऑफ सार पेयर का उपयोग करता है। इंटरफेरोमेट्रिक सार सतह की ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए दो सार छवियों के विभिन्न चरणों का उपयोग करता है। जमीनी नियंत्रण या कुछ नियंत्रण बिंदुओं की आवश्यकता के बिना एक बड़े क्षेत्र के लिए डीईएम उत्पन्न किया जा सकता है। सबसिस्टेंस मॉनिटरिंग के लिए सार इंटरफेरोमेट्री डीआई इंसार तकनीक का उपयोग किया जाता है। सटीकता का मिलीमीटर स्तर प्राप्त किया जा सकता है। खनन क्षेत्र जैसे निर्माण स्थल की निगरानी के लिए ये तकनीक अच्छी है। ये खनन शोषण जैसे खतरों की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। मिट्टी में नमी की मात्रा के लिए सार आवेदन। मिट्टी के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की गणना सार बैकस्कैटरिंग सिग्नल्स के माध्यम से की जाती है। मिट्टी में नमी की मात्रा का अनुमान मिट्टी के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से लगाया जा सकता है। अनुमानित परिणाम की सटीकता सार की वेवलेंथ और पोलराइजेशन पर निर्भर करती है। ये सिंचाई निगरानी के साथ साथ पर्यावरण निगरानी के लिए उपयोगी है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये एस मैप रडार छवि 21 मार्च से 3 अप्रैल 2015 तक हासिल की गई है। कमजोर रडार सिग्नल जो नीले रंग में दिखाया गया है, वो कम मिट्टी की नमी या वनस्पति की कमी जैसे रेगिस्तान को दर्शाता है। जंगलों में मजबूत रडार सिग्नल जो लाल रंग में दिखाया गया है, एसमैप का रडार समुद्र और समुद्र का डेटा भी ले सकता है। फसल आकलन के लिए सार का उपयोग पौधे की वृद्धि और पौधे के बायोमास की निगरानी के लिए मल्टी टेम्पोरल सार डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्र पर भी नजर रखी जा सकती है।
फसल उत्पादन मॉडल का उपयोग पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए सार का उपयोग। सार डेटा मौसम स्वतंत्र है। सार डेटा को बाढ़ की घटना से पहले, उसके दौरान और बाद में भी प्राप्त किया जा सकता है। बाढ़ क्षेत्र और बाढ़ प्रभाव क्षेत्र का मानचित्रण किया जा सकता है।